हेलो फ्रेंड, राम राम नमस्कार। कैसे हैं? एकदम बढ़िया। ये देखिए मीनू मस्ती आ गई हैं। आज अपने साथ मेहमान को लेकर आई हैं स्वप्निल जैन, है ना, जिनको आप कोर्स क्रैश या क्रैश कोर्स करके बात करते थे ना। हाँ, वही हैं आज हमारे साथ। तो जानना चाहेंगे, पहले तो स्वागत करेंगे स्वप्निल साहब और बिटिया में आपका। बहुत बहुत शुक्रिया मीनू मौसी, आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। पहली बात तो अच्छा तो आप अपने दर्शकों को देने वाले हैं, क्या सरप्राइज लेकर आ रहे हैं? हम सुने हैं कुछ पॉकेट एफएम करके। जी, तो पॉकेट एफएम पे मेरा एक शो चल रहा है जिसका नाम है इंस्टा मिलियनेयर। मैं उस शो का राइटर हूँ और ऑडियंस का बहुत प्यार मिल रहा है उस शो को। 45 करोड़ प्लेस से ज्यादा वो क्रॉस कर चुका है। तो यही चल रहा है। तो ये इंस्टा मिलियनेयर में होता क्या है? हम तो अभी तक सुने नहीं है, पर आपसे जान ले क्या होता है, तभी जाके देखेंगे सुनेंगे। तो इंस्टा मिलियनेयर जो है वो आज के भारत के युवा की कहानी है, जिसके अंदर एक तराजू में एक तरफ पैसा है, दूसरी तरफ प्यार है। और हमारा युवा जो है वो पैसों के चक्कर में प्यार में मात खा जाता है। तो ये उस तरह की कहानी है। लेकिन बम तब फूटता है जब पता चलता है कि वो युवा जिसको प्यार में धोखा मिला है वो इस देश के सबसे अमीर परिवार का सबसे बड़ा लड़का है। तो वहां अरे से हमारे हीरो यानी लकी की कहानी शुरू होती है। और लेकिन इतना पैसा होने के बावजूद वो अपना जो डाउन टू अर्थ नेचर है, अपनी जो हम्बलनेस है, उसे कभी नहीं छोड़ता। तो ये उसकी पूरी कहानी है। अरे वाह, अच्छा तो ये कहानी पूरी आप ही लिख रहे हैं? जी, ये मैं ही लिख रहा हूँ। तो क्या कहेंगे, इसमें जो लक्की का किरदार है, कहीं ना आप लक्की में अपने आप को देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं? मैं तो अपनी तरफ से क्या कहूँ, देश में इतने सारे लोग हैं जो कि लकी के अंदर अपने आप को देख रहे हैं। तो डेफिनेटली मैं देख पा रहा हूँ तो बाकी सब लोग भी देख पा रहे हैं। और ये अच्छी बात है कि मैं अकेला नहीं हूँ, ऐसे बहुत सारे हैं। बिल्कुल सही कहा। अच्छा वैसे देखिए, एक बात बोले, कहानी देखना और सुनना दोनों में बहुत अंतर होता है। सुनकर उस कहानी में डूब जाना या फिर उस कहानी को अपनी आंखों में सामने झलकियां पाना बड़ा ही मुश्किल होता है। तो आपसे जानना चाहेंगे, कितना मुश्किल होता है दर्शकों तक अपनी कहानी को, मतलब चलचित्र की तरह दिखाने में, कितना मौसी, मुश्किल होता है? बिल्कुल मुश्किल नहीं होता है, क्योंकि जिस तरीके से आप ग्रामीण परिवेश से आती हैं, मैं भी ग्रामीण परिवेश से आता हूँ। तो दादा से, दादी से, नानी से कहानियां, किस्से सुनते सुनते ही हम बड़े हुए हैं। बचपन में वही किस्से कहानियां बिल्कुल। सुनते थे। और रात में बिस्तर पे सोते हुए एक अलग ही कल्पना की दुनिया हम बनाते थे। तो बस उसी दुनिया को अब मैं अपने दर्शकों के लिए क्रिएट कर रहा हूँ। तो बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं होती है अगर आपका विवरण सटीक है, अगर आपने बिल्कुल वही विजुअल लिखा है जो आप ट्रिगर करवाना चाहते हैं इमेजिनेशन में। तो बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होती। और ये इसकी सबसे बड़ी खूबसूरती है मीडियम की, कि आप जब इसमें कहानी सुनाते हो तो सुनने वाला अपनी दुनिया में मगन हो जाता है। और हर कोई इसमें अपनी अपनी दुनिया अपने अपने तरीके से, अपनी अपनी इमेजिनेशन से बनाता है। ये तो बात सही कही, लेकिन देखिए दिखाने में और सुनाने में अंतर तो होता है। कैसे? जी। दिखाने में अगर इंसान चल कर आ रहा है ना, इंसान समझ लेता है कि अच्छा ये चल कर आ रहा है तो चलने की छाप हम्म। है, ठीक है, हम्म। आवाज है। हम्म। लेकिन उसी चीज को सुनाना, कैसे हम्म। रिकॉर्डिंग होता है, क्या होता है, क्या क्या मेहनत लगती है उस हम्म। सिनेरियो को रिकॉर्ड करने की, वो हमको बताइए आप। तो जैसे आपने कहा कि दिखाने के अंदर वो जब चलकर आता है तो दर्शक देख लेते हैं कि वो चलकर आ रहा है। लेकिन उसमें सभी दर्शकों के लिए वो वैसे ही चलकर आ रहा है जैसे उसे कैद किया गया है कैमरा के अंदर। यहाँ जब मैं लिखता हूँ कि फलाना चरित्र चलकर आ रहा है तो वो अपनी अपनी परिकल्पना में अपने अपने तरह से चलकर आता है। कोई देखता है कि वो तेजी से चलकर आ रहा है, कोई देखता है कि वो धीरे धीरे चलकर आ रहा है, कोई देख रहा है कि उसने चप्पल पहना है, कोई देख रहा है कि उसने जूता पहना है। तो सबसे पहली प्रक्रिया जो पूरे प्रोसेस में होती है वो ये होती है कि मैं कहानी लिखता हूँ। फिर उसके बाद वो हमारी टीम के पास जाती है, वहां से उसकी रीडिंग होती है, उस पर अप्रूवल मिलता है। अप्रूवल होने के बाद वॉइस ओवर आर्टिस्ट उसमें अपना जादू करना शुरू करते हैं, वो उसको अपनी आवाज देते हैं। आवाज से वो जो सारे अल्फाज हैं वो जिंदा हो जाते हैं। और उसके बाद जहां तहां हमें संगीत की जरूरत पड़ती है तो वहां हम संगीत लगाते हैं। जैसे दादाजी नानी जी कभी अपनी कहानियों में लगाते थे कि वैसे आवाज आई धूम करके। तो वो एसएफएक्स का काम होता है और फिर वो कहानी दर्शकों तक पहुंच जाती है। देखिए आपने कहानी लिखी, ठीक है, लिख हम्म। कर कहानी गई, लेकिन जब बनकर हम्म। आपके सामने आती है, जाहिर सी बात है आप उसे ऑन एयर करने से पहले एक बार सुनते होंगे कि हाँ भाई जी। बराबर जी। हुआ है कि जी। नहीं। जब जी। आप जी। कहानी सुनते हैं तो कभी हम्म। कभार देखिए, कभी कभी दिल एकदम सेटिस्फाई हो जाता है कि हाँ भैया एकदम हम्म। बढ़िया किया। कभी कभार लगता है कि जी। नहीं, यहाँ किसी की कमी रह गई है। तो आप हम्म। बताइए, आपकी कहानी मतलब कभी आपको ऐसा डाउट हुआ कि नहीं, यहाँ ये चीज ना होकर ये चीज होती तो ज्यादा बढ़िया होता? बिल्कुल, सुधार की गुंजाइश हमेशा होती ही है।
लिख करके भेज देते हैं वो एक अलग मसला है, लेकिन जब सुनते हैं तो कभी कभी लगता है कि हाँ, यहाँ पे कुछ ठीक किया जा सकता था, यहाँ कुछ और लिखा जा सकता था, इस पंच को और अच्छा बनाया जा सकता था। लेकिन कभी कभी ये भी लगता है कि अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा निकल के आया, ये तो सोचा ही नहीं था उससे ज्यादा निकल के आया। जैसा शो को जिस तरह का प्यार मिला, हमने कभी नहीं सोचा था कि इतना प्यार मिलेगा। लेकिन ये दर्शकों का उदार दिल है जिसकी वजह से आज हम आपसे बात कर पा रहे हैं। ये तो बात सही कही, मतलब दर्शक इतना पसंद कर रहे हैं। आजकल के दर्शक कहा जाए बड़े ही इंटेलिजेंट हो गए हैं। पहले सिर्फ टीवी देख हम्म। के ही काम चलाते थे, लेकिन अब टीवी के साथ साथ अगर सुनने को कुछ मिल जाता है तो उनका दिन बन जाता है। सही बात तो ये है। तो जी आप जी। बताइए, आपको फीडबैक क्या क्या मिल रहा है इस कहानी को लेकर? सबसे ज्यादा फीडबैक मुझे ये मिलता है, एक तो मुझे डेली कहीं ना कहीं किसी ना किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे मैसेजेस आते हैं, क्योंकि मैं सबसे ज्यादा इंस्टाग्राम चलाता हूँ, तो उस पे काफी मैसेजेस आते हैं। सबका यही कहना है कि प्लीज इस शो को बंद मत कीजिएगा, चाहे जो हो जाए, हाँ, लेकिन इस शो को बंद मत कीजिएगा। ये हमारी दिनचर्या का ऐसा हिस्सा हो गया है कि अगर हम ये शो ना सुने तो हमें नींद नहीं आती, या हम खाना नहीं खाते, या हमें ऐसा कुछ लगता है कि दिन में कुछ अधूरा रह गया। दूसरा फीडबैक ये मिलता है कि कहानी को लेकर के बहुत सारे लोग बात करते हैं कि सर प्लीज कहानी में अब ये हो जाए, सर प्लीज कहानी में अब ये हो जाए। चरित्र लोगों को इतना पसंद आया है तो वो कह रहे हैं कि सर प्लीज आपने कैरेक्टर को बम्बई भेजा, दिल्ली भेजा, पटना भेजा, एक बार जरा उसे भोपाल भी ले आइए सर प्लीज। मैं चाहता हूँ कि मैं भोपाल से हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि कैरेक्टर भोपाल आए। तो इस तरह के फीडबैक्स मिलते हैं। बहुत अच्छा लगता है उन सारे मैसेजेस को पढ़ के। बहुत सारी उसमें अप्रिसिएशन होता है, उसमें बहुत सारा बैक थंपिंग होती है कि भाई तुम लगे रहो, हम तुम्हारे साथ में हैं, और उससे काफी कॉन्फिडेंस मिलता है। क्योंकि जो मीडियम है वो नया मीडियम है, हम लोग भी इसे स्टेब्लिश कर ही रहे हैं, और ऐसे में अगर दर्शक सीधे हम तक पहुंच पा रहे हैं तो हमारे लिए उससे बड़ा और कुछ नहीं है। बिल्कुल सही बात है। मतलब आजकल का जबकि मतलब ये जो छोटा सा कैमरा है ना, अपने सभी के साथ है, मोबाइल, वो में छोटी सी जी। स्क्रीन में बड़ी बड़ी पिक्चर देख लेते हैं। लेकिन आजकल लोग है ना, चलते हुए पिक्चर नहीं और गाने भी नहीं सुनना चाहते हैं, हाँ। कहानियां सुनना पसंद कर रहे हैं। ये जो जी बदलता दौर जी। है, जो बदलती पीढ़ी है, बदलते युवा है, उनके बारे में हम्म। क्या कहेंगे? ये बदलाव बहुत अच्छा है, क्योंकि अगर हम इसे देखें तो हमारी जो जनरेशन है उसको विजुअल एक्सपोजर बहुत ज्यादा है। हम हर वक्त जो है किसी न किसी तरीके के विजुअल से जुड़े रहते हैं। सुबह उठते हैं तो मोबाइल से हमारी शुरुआत होती है दिन की, और रात भी हमारी जो है वो फोन पर ही खत्म होती है। तो हम टक 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 कुछ ना कुछ देखते रहते हैं। ऐसे में अगर बात है। आपको अपनी इमेजिनेशन एक्सरसाइज करने का मौका मिल रहा है, आपको सुन के कुछ परिकल्पना करने का मौका मिल रहा है, तो उससे अच्छी कोई बात नहीं है। जैसे बड़े बुजुर्ग कहते थे कि जब एफएम हुआ करता था, ऑल इंडिया रेडियो हुआ करता था, और उस पे शोज आते थे, तो लोग सारा काम छोड़ के उन शोज को सुनने के लिए बैठ जाते थे। तो हमें ऐसा लगता है कि वो दौर हम रिक्रिएट कर पाने में कुछ हद तक सफल हो रहे हैं, और हमारी जनरेशन को वो एक्सपीरियंस हम दे पा रहे हैं जो एक्सपीरियंस उस जनरेशन के पास में गीतमाला का था, या दूसरे अमीन सयानी जी के प्रोग्राम्स का था। तो ये हमारे लिए एक बहुत बिल्कुल। बड़ा अचीवमेंट है। एक तरह से देखा जाए ना, आप है ना भविष्य को तैयार कर रहे हैं अच्छा श्रोतागण बनाने की। कैसे कहते हैं ना कि जो अच्छा प्रवक्ता होता है, जो वही होता है जो अच्छा श्रोतागण होते बिल्कुल हैं, बिल्कुल। है ना? तो अभी वो तैयार हो रहे हैं, मतलब हमारी युवा पीढ़ी अभी अच्छा ही काम करेगी। अच्छा, अब बात करें किरदार की और परिकल्पना की। देखिए, हम्म टीवी पे तो दिख गया कि लक्की ऐसे ऐसे हम्म कपड़े पहनता है, ऐसा ऐसा वेशभूषा है, ऐसे ऐसे चेहरा है, हम्म बाल उलझे पुलझे हम्म जैसे भी हैं। अब आप हम्म। अपनी कहानी के जरिए बता दी, तो हम आपसे जानना चाहेंगे, लक्की आपकी हम्म। नजर में कैसा उसका हुलिया है? तो कैरेक्टर जो है वो हर बार मुझे नया दिखता है, बहुत अलग उसका चेहरा दिखता है, बहुत अलग से मतलब कि कहीं ना कुछ बदलाव उसमें दिखते रहते हैं। और मुझे लगता है कि यही इस काम की खूबसूरती है कि इसको हर कोई अपने तरह से इमेजिन कर सकता है, ताकि वो एक फ्रेशनेस जो है वो बनी रहती है। बिल्कुल सही कहा। लेकिन एक बात बताइए, फिर आजकल तो है ना बहुत इजी माध्यम हो गया है, दर्शक फट से अपने फेवरेट फैन से जुड़ जाते हैं, ठीक है, और हाँ। आर्टिस्ट के कलाकारों से भी जुड़ जाते हैं। तो आपके बिल्कुल। पास कहीं ऐसा कोई फीडबैक आया है, किसी ने जस्टिफाई किया हो कि अरे हमको है ना वो आपका लक्की ना इस तरह का दिखता है? कभी हुआ ऐसा? आ, ज्यादातर लोगों ने फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स पे उसकी ज्यादा बात नहीं की, लेकिन जो उसका मूल व्यक्तित्व है, जो उसका कैरेक्टर है कि वो किस तरह का आदमी है, उस पे उन्होंने बहुत बात की है। जैसे आज सुबह ही मुझे एक व्यक्ति का मैसेज आया कि मैं उस लड़के को बहुत पसंद करता हूँ, और मैं उस लड़के जैसा बनना चाहता हूँ अपनी जिंदगी में। मैं चाहता हूँ कि मेरे से जितना हो सके मैं उतने लोगों की मदद करूं, और मैं चाहे कोई भी मुकाम अपनी जिंदगी में हासिल करूं, लेकिन मेरे पैर जमीन से जुड़े रहें।
तो ये सबसे बड़ी उपलब्धि मैं मानता हूँ कि चरित्र जो है, चरित्र के चारित्रिक गुण अगर दर्शक तक पहुंच रहे हैं तो उससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती। बिल्कुल, एकदम सही कहा। देखिए, एक ज़माना था जब पिक्चरें किसी के थ्रू बनती थी, जब कोई कहानी बताता था। फिर धीरे-धीरे हम्म। किताबों की कहानी पढ़कर आने लगी। अब आपको लगता है हम्म। कि जब कोई कहानी ऐसे सुन-सुन हम्म। कर एकदम हिट हो जाए, जिसके 800 एपिसोड बन जाएँ, तो हम्म। क्या मतलब इस कहानी को आप कभी पर्दे पर भी लाना चाहेंगे? कि टीवी पे हो गया या बड़ा पर्दा हो गया? बिल्कुल, हम इसके लिए ओपन है। और ये मेरा अकेले का डिसीजन नहीं है, ये पूरी टीम का डिसीजन है। बट हाँ, हम लोग डेफिनेटली लकी को देखना चाहेंगे कि लकी आखिर दिखता कैसा है। चलिए, बहुत-बहुत बढ़िया। देखिए, हम भी चाहेंगे कि आप लक्की को जो हम जिनको सुनते आ रहे हैं कि लक्की ऐसे हैं, लक्की वैसे हैं, वो लक्की कैसे हैं, वो लोग देख भी सकें अपनी आँखों से छोटे पर्दे पर, बिल्कुल। तो हाँ। बहुत अच्छा होगा। तो उम्मीद करते हैं आप जल्द से जल्द ये गुड न्यूज़ भी अपने फैन्स को देंगे। बिल्कुल। बिल्कुल। अच्छा, ट्विस्ट के बारे में बताएँगे आगे क्या कहानी में होने वाला है? या फिर तो कहना कहानी पड़ेगा वहाँ में जाके? वैसे तो आप सुनेंगे तो आपको ज्यादा मजा आएगा, क्योंकि मैं तो 2 लाइन में बता के खत्म कर दूंगा, लेकिन वो जो हाँ, रोमांच ठीक। पूरे एपिसोड का है वो बना रहेगा। बट हाँ, कहानी में आगे बहुत अच्छे अच्छे मोड़ आने वाले हैं। कुछ दर्शक उन उस मोड़ तक गुजर चुके हैं, कुछ दर्शक उस मोड़ तक पहुंचने वाले हैं। बट हाँ, कहानी आपको आपका मनोरंजन करती रहेगी, आपको एंटरटेन करती रहेगी। और लेखक आपको शिकायत का मौका नहीं आने देगा, ऐसी वो पूरी कोशिश करेगा। बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा, तो अपने जाते-जाते एक और चीज़ बता दीजिए, इसके अलावा आप कोई और नया प्रोजेक्ट कर रहे हैं, जो कुछ नया लेके आने वाले हो अपने फैन्स के लिए? फिलहाल पॉकेट एफएम के साथ ही मेरे कुछ शोज और लाइंड अप हैं, मैं उन्हीं के लिए कभी काम कर रहा हूँ। इसके अलावा मैं पर्सनली अपने कुछ और चीजें मैं लिख रहा हूँ। जैसे मैं थिएटर से आता हूँ, मैंने नाटक काफी लिखे हैं, तो मैं अभी एक नाटक लिख रहा हूँ। इसके साथ में मैं एक फिल्म के ऊपर भी काम कर रहा हूँ, तो ऐसे कुछ कुछ प्रोजेक्ट्स चलते रहते हैं। सबसे बड़ा प्रोजेक्ट अभी यही है, इसके साथ में और भी बहुत सारी चीजें आने वाली हैं। चलिए बढ़िया है, मतलब आप अपने दर्शकों को लगातार एंटरटेन करते रहेंगे। हम भी यही बिल्कुल। उम्मीद करते हैं कि आपसे हमें एंटरटेनमेंट यूँ ही मिलता रहे और फिर ऐसी कई सारी मुलाकातें होती रहें। बिल्कुल। बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया मौसी, आपसे मिलके अच्छा लगा। थैंक यू। हमको भी बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। बाकी लकी की ज़िंदगी में क्या चल रहा है वो देखने के लिए, जानने के लिए भैया हम सुनेंगे जाके लकी की कहानी। फिलहाल तो हम आपसे लेते हैं बिल्कुल। अलविदा और दर्शकों से एक ही चीज़ की गुज़ारिश करेंगे, सास बहू और बेटियाँ का जो यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब कर दीजिए। देखिए ताकि मीनू मौसी तो रोज़ आती हैं और खबरों के लिए सास बहू बेटियाँ हैं ना, देंगी आपको सारी खबरें। बाय-बाय।